हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए मैथमेटिक्स गणित का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं, मैट्रिक एग्जाम देना चाहते हैं 2022 के बोर्ड परीक्षा में, तो ये चैनल आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर फुल कोर्स का तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों मैथमेटिक्स में, आप 100 में 100 नंबर लेकर आना चाहते हैं, 100 में 100, तो आप मुझे अनअकैडमी पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि अनअकैडमी पे आप लोगों को पूरा कोर्स जो है पूरे डिटेल के साथ मैंने बताए हैं दोस्तों। और सभी चैप्टर वाइज आप लोगों को वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर गूगल पे सर्च कीजिएगा starkstudy.com, ताकि आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा सभी क्वेश्चन। ठीक है कि नहीं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता है, स्वागत करते हैं आप सबका इस वीडियोज में। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। देखिए, क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही मॉडल सेट किए, ये सारे क्वेश्चन जितने भी बताऊंगा ये सारे मॉडल पेपर के क्वेश्चन हैं, जो यहाँ पे बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा आपको 12 सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। मान लेते हैं दोस्तों, ये क्या है आपका, ठीक है, क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, ये ए बी सी है। ए बी, ये तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक आपका यहाँ पे है ना, समबाहु त्रिभुज है। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ए बी बराबर आपका बी सी बराबर आपका क्या होगा, सी ए के बराबर होगा कि नहीं। तो तीनों भुजा अगर बराबर होगा तो ये 12 बराबर 12 बराबर 12 सेंटीमीटर, मतलब टोटल जो है 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा दोस्तों। ये आपका 12 है, ये भी 12 है, तो ये टोटल 12 है आपका, तो ये 6 और 6 होगा कि नहीं, दो भागों में विभक्त हो जाएगा कि नहीं होगा, बताओ जल्दी। तो यहाँ पे बी मान लेते हैं डी है आपका, ठीक है, तो बी डी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी बराबर आपका डी सी, जो आपका 6 सेंटीमीटर के बराबर होगा कि नहीं। काफ़ी इजी है कि नहीं ये सारे क्वेश्चन। तो हमको क्या पता करना था दोस्तों, ए डी, तो ए डी मान लेते हैं हम दोस्तों एक्स, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी डी में देखिए, अब त्रिभुज आपको ए बी डी में क्या है, कोण डी 90 डिग्री है। तो कोण 90 डिग्री जैसी होगा दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय पे इसको निकाल लेंगे। तो एक्स बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण यहाँ पे कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 144 माइनस 36 कितना हो गया, 144 माइनस 36 कितना गया, ये रूट अंडर 108 गया, हुआ कि नहीं। तो 108 को अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो ये आपका 6√3 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा, 6√3 सेंटीमीटर। देखिए 108 को अगर हम लोग इसको फैक्टर करते हैं दोस्तों, तो ये आपका 54 दूनी 108, फिर 2, फिर 27, फिर आपका 3, 3 9 27, फिर आपका 3, तो 3 दूनी 6, 6√3, बिल्कुल राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन। समझ में आ रहा है या फिर नहीं। तो 11 का क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 6√3 सेंटीमीटर। बिल्कुल इजी था और बनाना भी चाहिए था दोस्तों आप लोगों को। और 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि 2 नंबर में पूछा जाना चाहिए था ये क्वेश्चन, क्योंकि 1 से 2 स्टेप बनते हैं, लेकिन कभी कभी 1 नंबर में भी पूछ दिया जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइए। तो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि समीकरण 3x - y बराबर 5 हो तथा 6x - 2y बराबर के कोई हल न होने के लिए, देखिए कोई हल अगर ना हो दोस्तों, इसका मतलब कोई हल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, कोई हल ना होने के लिए a1/a2 बराबर क्या होगा आपका b1/b2 नोट इक्वल टू क्या होगा आपका c1/c2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोई हल ना होने के लिए क्या होगा के का वैल्यू, देखिए यहाँ पे a1 के जगह पे कितना है 3 है, और a2 के जगह पे कितना है 6 है कि नहीं, बराबर b1 के जगह पे -1 है, और b2 के जगह पे -2 है, c1 के जगह पे कितना है 5 है, और k के जगह पे कितना वैल्यू रखेंगे हम लोग कि ये 1/2 ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे k जो है नोट इक्वल टू 10 रखेंगे हम लोग, अगर 10 रखते हैं तो 1/2 आ जाएगा ना। तो k का वैल्यू हम लोग नोट इक्वल टू 10 रखेंगे, और बाकी कोई भी वैल्यू रख सकते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई हल ना होने के लिए शर्त होता है दोस्तों, ये क्या है आपका शर्त है कि नहीं। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो। तो सही उत्तर 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, देखिए भूमि से। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है डॉट नेट। अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है
बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उस क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या फिर किसी भी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या 6ठी से 12वीं का क्वेश्चन हो, इसका जवाब मिलेगा .NET ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा .NET पर। साथ ही अब .NET ऐप पर पढ़िए कोटा के बेस्ट फैकल्टी से, जैसे जीवी सर, एनएस सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी .NET ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे .NET ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउनलोड कीजिए .NET ऐप। आपको 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई आपको बताना है। तो देखिए कैसे बनाएगा ये सवाल। मान लेते हैं दोस्तों भूमि से ये 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये दोस्तों आपका क्या है, 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई पतंग की डोरी की लंबाई ना, तो डोरी की लंबाई क्या होगा दोस्तों, देखिए मान लेते हैं ये आपको 60 डिग्री है, तो डोरी की लंबाई ये होगा ना आपका, ये तो आपको ऊंचाई दिया है, मतलब 100 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो अब डोरी की लंबाई ये हो जाएगा आपका। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम लोग को यहाँ पे थीटा के सामने वाले ये लंब हो गया, हुआ कि नहीं, और ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आधार हो गया, ठीक है। मतलब ये आधार हो गया तो ये आपका कर्ण हो गया हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, लंब और कर्ण किस ऑप्शन में, मतलब किस अथी में आता है आपका, तो ये आता है आपका साइन में। तो साइन 60 डिग्री बराबर AB/AC होगा कि नहीं। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 बराबर AB का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 100 है, और AC का वैल्यू कितना है, x है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 बराबर x बराबर 200/√3 होगा कि नहीं। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा जो आपको माना था हमने, पतंग की डोरी की लंबाई, ठीक है। तो ये डोरी की लंबाई हो जाएगा, तो सही उत्तर आपका 200√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल इजी था कि नहीं ये क्वेश्चंस, तो 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई आप लोगों को बतानी है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। देखिए मान लेते हैं ये वृत्त है आपका, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसमें 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है जो परस्पर 60 डिग्री, मान लेते हैं यहाँ से ये स्पर्श रेखाएं खींचा गया है, और ये आपका एक स्पर्श रेखाएं खींचा गया, और ये आपको कितना डिग्री पे, 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है कि नहीं। तो ये आपको यहाँ से ये 3 है और ये 3 है, तो पूछा गया कि प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई आपको बतानी है। देखिए दोस्तों अगर ये 3 है और ये 3 है, तो ये आपका 60 डिग्री है, तो दोनों 30-30 डिग्री हो जाएगा, हुआ कि नहीं। ये आपका मध्य बिंदु का काम करेगा दोस्तों। त्रिज्या से अगर जाएगा कोई भी इसमें, तो स्पर्श रेखा जो जहाँ पे बिंदु यहाँ पे बनता है, तो ये 30-30 डिग्री हो जाएगा दोनों। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई अब आप लोगों से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, x का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आपको लंब हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा क्या, आधार हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 3/x, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3, तो 3/x, तो x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3√3 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं। तो x की जगह पे यहाँ ये हो जाएगा आपका 3√3 सेंटीमीटर। हम लोग कैसे निकाला दोस्तों, ये आपका हो जाएगा कितना, 60 डिग्री है। तो जब हम कोई यहाँ पे रेखा खींचते हैं दोस्तों, जो आपको केंद्र O से होके गुजरता, मान लीजिए केंद्र O था, तो ये आपको 2 बराबर कोण में बढ़ जाता है, तो 30-30 डिग्री हो जाएगा ये दोनों। अब हम लोग को यहाँ पे स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना था, तो ये x होगा, ये दोनों बराबर होगा, दोनों स्पर्श रेखा, तो ये 3√3 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो यही आपको आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ और क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपको कि 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता कितनी है। बहुत ही शानदार सवाल है दोस्तों। ये क्या है क्वेश्चन कि 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर, मान लेते हैं दोस्तों कि ताश में, ठीक है, ताश की गड्डी में
क्या होता है दोस्तों, कुल जो संख्या होता है ना ताश का वो कितना होता है 52 होता है। उसमें से बोला गया है कि काले रंग का बादशाह, तो काले रंग का बादशाह कितना होगा दोस्तों, देखिए तो काले रंग का बादशाह टोटल 2 होगा, एक आपका काला पान होगा कि नहीं, और एक आपका चिड़िया का होगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो अब हम लोग को यहाँ पे प्रायिकता निकालना है, तो प्रायिकता बराबर लिखेंगे, तो प्रायिकता बराबर कितना होगा, काले रंग का बादशाह बट्टा टोटल आपको कितना हो जाएगा ताश 52, ये 56 है 52, तो 1 बटा क्या हो जाएगा आपका 26। तो ये तो आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में है, करेक्ट है कि नहीं। ताश की गड्डी में आपको 52 यहाँ पे टोटल संख्या होती है दोस्तों, और उसमें से एक अचानक निकाला जाता है पत्ता, इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता आप लोगों को यहाँ पे पता करना था। बिल्कुल इजी है कि नहीं सवाल ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या है 16 नंबर कि साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 27 डिग्री है कि नहीं। ये भी क्वेश्चन से ईजी है कि नहीं, बताओ जल्दी। आपका साइन 63 डिग्री अपॉन क्या है कॉस 27 डिग्री। काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को रिवीजन करवाए हैं, तो जल्दी से सभी छात्र इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। क्या क्वेश्चन है देखिए, साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 27 डिग्री है कि नहीं। तो साइन 60 डिग्री और कॉस 27 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे एक टर्म में लेकर आ जाएंगे ताकि ये दोनों आपस में कट जाए दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं साइन क्या होता है 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है कॉस थीटा। तो हम लोग किस मतलब टर्म में लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस आपका कितना थीटा के जगह पे यहाँ पे 90 में से 63 जाएगा तो 27 जाएगा, तो ये बचेगा 63 अपॉन यहाँ पे कॉस 27। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस 27 अपॉन कॉस 27, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो एक आंसर आ जाएगा इसका 1 के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियोज में कवर करेंगे उसको। चलिए बताइए तो इसका शून्यक क्या है, हल कीजिए तो इसको जल्दी से फटाफट सभी छात्र। एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2 के शून्यक आप लोग को पता करना है, तो शून्यक बराबर 0 लिखेंगे यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 12 छक्के 72, तो हमको एक्स के किस टर्म में लिखेंगे ताकि 72 एक्स स्क्वायर आ जाए, तो 9 और 8 के, ठीक है, ये दोनों के टर्म में हम लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3x कॉमन लेंगे, तो 2x प्लस 3 माइनस यहाँ पे 4 कॉमन लेते हैं दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे 3 बराबर 0। तो 3x माइनस 4 बराबर इंटू यहाँ पे 2x प्लस 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा आपका x बराबर -3/2। देखिए किस ऑप्शन में ये दोनों 4/3 और -3/2, ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि नहीं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था कि नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तो यहाँ पे 18 नंबर क्या क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद किसके बराबर है। तो ए बराबर आपको यहाँ पे पता है दोस्तों 10, डी बराबर 7 माइनस 10 क्या हो जाएगा -3 है कि नहीं, और टी मतलब एन का वैल्यू आप लोगों को 30 दिया है, तो टी एन पद निकालना है, लास्ट पद की 30वां पद क्या होगा, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं। तो 30 यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 10 है, प्लस एन माइनस 1, तो यहाँ पे 30 माइनस 1 इंटू -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपको 10 माइनस आपको 29 दिया 77, यहाँ पे हो जाएगा -77। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा -77 हो जाएगा कि नहीं। काफ़ी इजी लग रहा है कि नहीं इस तरह के क्वेश्चन बनाने में, और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी ईयर्स में क्या है दोस्तों पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग के लिए यहाँ पे अगर बन रहा है तो समझ लो कि आप लोग काफ़ी अच्छे कर रहे हो, और इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार देखने को मिलते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। चलिए बताइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए, यदि tan थीटा बराबर 8/15 दिया हो, क्या क्वेश्चन है देखिए तो, यदि आपका tan थीटा बराबर क्या है दोस्तों 8/15, तो कोसेक थीटा का वैल्यू जल्दी से बताओ तो सभी छात्र जल्दी से बताएंगे। क्या क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर आपको देखिए हल करते हैं इसको,
यदि टेन थीटा बराबर आपको कितना है 8/15 है, तो ये हम लोग जानते हैं P/B होता है, तो H बराबर निकाल सकते हो कि नहीं। H बराबर कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा टोटल √289। तो ये H का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा कि नहीं। तो 17 यहाँ पे आपका H का वैल्यू आया, और P/B का वैल्यू आप लोगों को पता ही था। तो कोसेक थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या होता है, आपको H/P होता है, मतलब जो साइन थीटा का वैल्यू होता है वो उसका उल्टा होता है। तो H के जगह पे हम लोग कितना निकाले 17 और P के जगह पे 8। तो देखिए तो 17/8 ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर ए 17/8 हो जाएगा। यदि टेन थीटा बराबर 8/15 हो तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो 17/8 होगा। बिल्कुल ईजी था कि नहीं ये सारे क्वेश्चंस। चलिए हम एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगले वीडियोज में कवर करने वाले हैं। बताओ 1 से लेकर 100 तक ये सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ तो जल्दी से। देखिए 1 से लेके यहाँ पे 3 4 डैश 100 तक, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे पता नहीं है दोस्तों n का वैल्यू क्या है, तो हमको यहाँ पे सॉरी n का वैल्यू तो पता है ना 1 से तक है। अब a का वैल्यू यहाँ पे आप लोगों को a पता है, d का वैल्यू यहाँ पे a पता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप लोग SN वाले फार्मूला से भी बना सकते हो, ठीक है, n/2 इस तरह से। या फिर इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है दोस्तों लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के बराबर। तो ये होता है आपका क्या n × n+1/2, पता है कि नहीं। तो n के जगह पे यहाँ पे 100 है, गुने 101/2, तो ये आपका 50 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे 50/50 बिल्कुल राइट है दोस्तों। यहाँ पे किस ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा 50/50। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 50/50। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कितने क्वेश्चंस किए हैं 11 से लेकर आपको 20 तक किए हैं, जो बोर्ड परीक्षा में दोस्तों यहाँ से काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। अगर इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाह रहे हैं दोस्तों इस चैनल की ओर से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को हर जगह शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस करवा सकूँ। यहाँ पे आप लोग 100 में 100 मार्क्स लेकर आ सकते हैं दोस्तों इस चैनल की ओर से, अगर प्रैक्टिस सेट करते हो तो। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं, अच्छे से करना चाह रहे हैं दोस्तों पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, आप मुझे अनअकैडमी पे जरूर फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में या फिर प्लस कोर्स के साथ आप मेरे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बताइए। मैं आप लोगों के लिए काफ़ी सारे वीडियोज़ के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी चीज़ों की जानकारी भी दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को बाय बाय, टेक केयर।